नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडियन न्यूज। दोस्तों, आप सभी के लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए लोकसभा का महा ओपिनियन पोल, यानी कि कौन बनेगा आने वाले चुनाव के अंदर भारत का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, यहाँ पर अपना अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पर एनडीए, यूपीए, दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, और इसके बाद कहा जाए तो राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की जरूरत है या किसी तीसरे आदमी को यहाँ पर आना चाहिए। आखिरकार दोस्तों, आपका क्या मानना है? दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी बनाम मोदी, दोनों में से कौन इस बार अपनी सरकार को यहाँ पर प्रचंड झंडा लहराएगा? दोस्तों, यहाँ पर 2 बार की लगातार की चैंपियन नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार या फिर 2 बार की लगातार हारने वाली राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार इस बार अपना प्रचंड झंडा लहरा पाएगी। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर देश की जनता इस बार किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है? आखिरकार दोस्तों, इस बार लोकसभा और केंद्र के अंदर कौन अपना सियासनी सिक्का जमा पाएगा? दोस्तों, यहाँ पर इस बार भारत की जनता के दिलों पर कौन राज करेगा? क्या किसकी बोली यहाँ पर चलेगी और किसका सिक्का इस बार उछलेगा? दोस्तों, आखिरकार क्या सिक्का जीतने वाला ही इस बार सत्ता में अपनी कमान संभालेगा? आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर तमाम सवाल है जनता के, उनको पूरा करने के लिए क्या कौन सी पार्टी इस बार बेटर है? दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी की पार्टी, जो कि लगातार इस बार पप्पू इस बार कुछ पूरे फॉर्म में है और इस बार कहना मानना है कि उनका इस बार वो जीत हासिल करेंगे और 543 सीटों में से बहुत बड़ी लीड लेकर यहाँ पर भारत के अंदर अपनी प्रधानमंत्री की सीट को पक्का करेंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर अभी तक मोदी का कोई मानना नहीं है और इसी को देखते हुए मोदी ने अभी तक आने वाले चुनाव के लिए कोई भी बात जाहिर नहीं की है। यानी कि देखने वाली बात है कि मोदी का मानना ये है सीधी तौर पर हर बार की तरह वो इस बार भी चुप है और यहाँ पर इस बार भी अपनी सरकार बनाने की पूरी अंदर अपनी सरकार को फैला रखा है। पर दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर लोकसभा के अंदर कितने दिनों तक चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू? आखिरकार देखने वाली बात है कि जनता का दिल कब तक लुभा पाएंगे ये जन सरकार। आखिरकार दोस्तों, जानेंगे हम तमाम जानकारी व अपडेट इसी वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर अन्य के खाते में इस बार कितनी सीटें जा सकती है? क्योंकि दोस्तों यार, पिछली बार इतनी सीटें अन्य के खाते में थी जितनी तो कांग्रेस के खेमे में भी नहीं थी। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग इतनी सीटों के यहाँ पर अपने अपने बंटवारे के हिसाब से बात करते हैं। दोस्तों, जानेंगे तमाम अपडेट। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। क्योंकि दोस्तों, ऐसे में आपको लोकसभा और हर एक राज्य से संबंधित ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और हर एक अपडेट मिलती रहेगी चुनाव से संबंधित। जानने के लिए अभी कभी नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले द इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले दोस्तों। और आप लोकसभा के अंदर कौन सी पार्टी को इस बार अपनी सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, उसके लिए आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीजेपी या कांग्रेस, जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट तो आपकी तरफ से बनता है। तो दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। उससे पहले हम जानते हैं यहाँ पर एक एक राज्य की एक एक सीट के बारे में कि कितने राज्यों की कितनी सीटें किस किस पार्टी को जा सकती। जानते हैं बिहार की 40 विधानसभा सीटों के बारे में। दोस्तों, बिहार की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 26 सीटें अपने नाम कर सकती है, जिसमें कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का ही बहुमत मिलेगा, जबकि अन्य के खाते में 12 सीटों का बड़ा बहुमत जमा हो सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी प्रचंड झंडा 20 सीटों पर अपना खड़ा कर सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर के खाते में 22 सीटों का अच्छा खासा ओपिनियन पोल जा सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान खम्मा गणी की 25 सीटों के बारे में बात करें तो राजस्थान की 25 सीटें और 25 में से 20 सीटें इस बार बीजेपी सरकार अपने खेमे में ले जा सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटों पर ही अपना सिक्का जमा पाएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में भी 2 सीटों का सही बहुमत है। पर दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 107 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 66 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस खाते में 5 सीटों की संख्या ही है, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 36 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर हरियाणा की दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें और 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में बिल्कुल 0 सीट की लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस बड़ा बहुमत 8 सीटें लेगा, जबकि यहाँ पर अदर खाते में भी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जा सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु की दोस्तों यहाँ पर 39 विधानसभा सीटें हैं और 39 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 सीटों का अच्छा खासा लीड है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 15 सीटें ही अपने हासिल कर पाएगा, जबकि यहाँ पर अदर खाते में भी 4 सीटों का बहुमत है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली की 1 विधानसभा सीटें हैं और एक विधानसभा सीट कांग्रेस अपने नाम करेगा, जबकि बीजेपी और अदर खाते में 0 सीट है। लोकसभा की यहाँ पर दोस्तों 157 सीटों में से बीजेपी 86 सीटें नाम कर चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 29 मिली है, जबकि अदर खाते में 42 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 विधानसभा सीटें हैं और 48 में से बीजेपी 35 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 13, जो अदर खाते में 0 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की 1 विधानसभा सीट और एक विधानसभा सीट कांग्रेस अपने हवाले करेगी, जबकि बीजेपी और अदर खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर ओडिशा की 21 विधानसभा सीटें हैं और 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी खाते में 9 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 तो अदर खाते में 8 सीटों का बड़ा बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 227 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 130 सीटें
सीटें अपने नाम करी है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 47 सीटें तो अदर खाते में 50 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दमन और दीव की एक विधानसभा सीट है और एक की बीजेपी अपने नाम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ की एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी एक सीट बीजेपी अपने नाम करेगी। यहाँ पर कांग्रेस को 0 तो अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोनों पार्टियों को एक ही सीट मिलेगी, जबकि अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 231 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 133 तो यहाँ पर कांग्रेस को 48, जबकि यहाँ पर अन्य खाते में 50 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप की एक विधानसभा सीट और एक बीजेपी अपने नाम करेगा, जबकि कांग्रेस को और अदर खाते में 0 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 विधानसभा सीटें और यहाँ पर बीजेपी 13 सीटें हासिल करेगा, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल पाएगी, जबकि अदर खाते में भी 10 सीटों का बड़ा बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर गोवा की 2 सीटों में से दोनों पार्टी को एक सीट मिलेगी, जबकि अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 259 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 148 तो कांग्रेस को 51, जबकि अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों में 7 की 7 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो कांग्रेस खाते में भी 1 और यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से बीजेपी खाते में 4 की 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 272 सीटें हैं, 72 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 160 तो कांग्रेस को यहाँ पर 52, जबकि अदर खाते में 60 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूपी की 80 विधानसभा सीटें और सबसे बड़े राज्य यूपी में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 45 सीटें अपने खेमे में निकाल सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है और यहाँ पर अदर खाते में 32 सीटों का बड़ा बहुमत जा सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पांडिचेरी की 1 विधानसभा सीट है और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि अदर बीजेपी और अदर खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की 1 विधानसभा सीट है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जाएगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और अदर खाते में 0। जबकि दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 354 सीटों में से बीजेपी खाते में 206, कांग्रेस खाते में 56 और अदर खाते में 92 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर असम की 14 विधानसभा सीटें और 14 में से 11 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने नाम कर चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें तो अदर खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर केरल की 20 सीटें हैं और 20 में से बीजेपी खाते में 0 तो कांग्रेस खाते में 8 सीटें तो यहाँ पर अदर खाते में 12 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 20 तो कांग्रेस खाते में 8 और अदर खाते में 1 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 417 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 237 तो कांग्रेस खाते में 75 अदर खाते में 105 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नागालैंड की 1 विधानसभा सीट है और 1 में 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों पंजाब की 13 विधानसभा सीटें और 13 में से बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटें मिल पाएगी, जबकि अदर खाते में 2 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की 28 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 12 और अदर खाते में 1 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 459 सीटों में से बीजेपी खाते में 254 तो कांग्रेस खाते में 97 और अदर खाते में 108 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिजोरम की 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी खाते में, जबकि कांग्रेस और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मेघालय की 2 विधानसभा सीटें और दोनों पार्टियों को 1 सीट मिल रही है, जबकि अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 तो कांग्रेस खाते में 2 और अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 464 सीटों में से बीजेपी खाते में 256 तो कांग्रेस खाते में 100 और अदर खाते में 8 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं, जबकि अदर खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 तो कांग्रेस खाते में 3 और अदर खाते में 12 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 26 सीटों में से बीजेपी खाते में 25 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस खाते में 1 और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 518 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 291 तो कांग्रेस खाते में 106 और अदर खाते में 122 सीटें हैं। जबकि दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी खाते में 4 तो कांग्रेस खाते में 1 और अदर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर झारखंड की 14 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 तो कांग्रेस खाते में 2 और अदर खाते में भी 2 सीटें हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 4 सीटों का बड़ा बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल हम लोकसभा की 543 में से 543 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 543 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 306 सीटें बड़ी लीड निकाल सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 110 सीटों की लीड है, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 127 सीटें हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पिछली बार की तरह जिस तरह से 2 बार की लगातार चैंपियन बीजेपी इस बार भी यहाँ पर 306 सीटें अपने खाते में निकाल सकती है और तीसरी जीत का दावा कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर लगातार हैट्रिक बन सकती है, यहाँ पर एक हैट्रिक बना देगी, यहाँ पर यह बार जीत हासिल हुई तो यहाँ पर नया इतिहास बीजेपी खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको मिलती रहेगी तमाम अपडेट, जानकारी और ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और हर एक चुनाव से संबंधित अपडेट। तो जानने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबाकर। तो मिलते हैं अगले ओपिनियन पोल के अंदर।